हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और मैं आपको बता दूं, ये मेरा जीके का क्वेश्चन होता है और इसमें लगभग 10 क्वेश्चन लेता हूं और इसके माध्यम से मैं आपको 50 क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, तो आप इसके साथ जुड़ सकते हो। आप अपना जीके अगर आपको मजबूत करना है तो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, और आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो सबके लिए सहायक है, चाहे वह रेलवे हो, चाहे वह लेखपाल हो, चाहे वह ग्रुप डी का हो, और चाहे आप पुलिस तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब हर प्रकार के परीक्षाओं के लिए बेहतर है। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। कह रहा बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण, ठीक है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण कौन सा रोग हो जाता है। देखो, जब बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसे मैरास्मस रोग बोलते हैं। ठीक है, मैरास्मस रोग हो जाता है। और आपको पता है प्रोटीन का कार्य क्या होता है। प्रोटीन का कार्य होता है शरीर की वृद्धि करना। ठीक है, शरीर की क्या करना, शरीर की वृद्धि करना, ये प्रोटीन का कार्य होता है। और प्रोटीन जो हमको चाहिए, जो 1 ग्राम, अगर अगर ये पूछ लेगा कि 1 ग्राम में कितना प्रोटीन मिलता है हमको, तो 4.1, तो 4.1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी हमको प्रोटीन मिलता है। ठीक है, और प्रोटीन देखो, प्रोटीन से शरीर की वृद्धि होती है या शरीर की मरम्मत होती है। ठीक है, मरम्मत होती है। और अगर बात करेगा विटामिन, तो विटामिन से विटामिन क्या करता है, विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करता है। ठीक है, तो रोगों से रक्षा, तो विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। और प्रोटीन क्या करता है, शरीर की मरम्मत करता है, कोशिका वृद्धि करता है, मतलब शरीर की वृद्धि करता है। ये सारा काम होता है प्रोटीन का। ठीक है, अगर बात करेंगे प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है मशरूम में। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन मशरूम में पाया जाता है। और फिर मशरूम के बाद अगर हम बात करें तो सोयाबीन में पाया जाता है। सोयाबीन, वैसे ज़्यादातर सोयाबीन ही क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन मशरूम सबसे ज़्यादा सोयाबीन से भी ज़्यादा पाया जाता है मशरूम में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मूंगफली। ठीक है, तो इसमें पाया जाता है। सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है मध्य प्रदेश में, मूंगफली सबसे ज़्यादा होता है गुजरात में। और मशरूम तो हमको पता नहीं कहाँ होता है, लेकिन मशरूम है, ये कवक है। ठीक है, अगर पूछेगा ये क्या है, ये कवक है। और इसे शाकाहारी मांस बोलते हैं। मशरूम को क्या बोलते हैं, शाकाहारी मांस। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। लेकिन अगर हम बात करें पेलाग्रा, पेलाग्रा किसके कारण होता है, तो ये विटामिन B2 के कारण होता है। ठीक है, विटामिन B2 के कारण। रिकेट्स किसके द्वारा होता है, इसे बोलते हैं सूखा रोग, और ये विटामिन डी के कारण होता है, रिकेट्स। ठीक है, आपको पता है बेरी बेरी रोग क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1। ठीक है, B1 जिसे बोलते हैं थायमीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, थायमीन बोलते हैं, इनके कारण होता है विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कह रहा है अम्ल वर्षा निम्नलिखित किसके द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। तो आपको पता है अम्ल वर्षा जो होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड के कारण अम्ल वर्षा होता है। और अम्ल वर्षा जो सबसे ज़्यादा होता है वो नॉर्वे में होता है, और कनाडा में होता है, और ये होता है स्वीडन में। ठीक है, स्वीडन में, तो यहाँ अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, कहाँ, नॉर्वे, कनाडा और स्वीडन, क्योंकि ये जो देश है ना, ये उत्तरी ध्रुव पर है। और उत्तरी ध्रुव पर सबसे ज़्यादा, उत्तरी ध्रुव पर ही सबसे ज़्यादा अम्ल वर्षा होता है। और ये जो देश हैं ये उत्तरी ध्रुव पर है, मतलब आप जब ये विश्व का मैप आप देखोगे तो यहाँ पे। ठीक है, और अगर पूछेगा आपसे अम्ल वर्षा सूचकांक कहाँ लगा हुआ है, अम्ल वर्षा सूचकांक लगा हुआ है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ठीक है, मतलब वहाँ पे अम्ल वर्षा सूचकांक लगा है, विश्व का जो अम्ल वर्षा सूचकांक लगा है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एजेंडा 21 की सही परिभाषा है। तो देखो, एजेंडा 21 है क्या, तो एजेंडा 21 है, ये 1992 ईस्वी में। ठीक है, 1992 ईस्वी में एक बैठक हुई थी। ठीक है, कहाँ, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो। ठीक है, यहाँ पे एक बैठक हुई थी, ये शहर है एक ब्राज़ील का, ब्राज़ील का एक शहर है। यहाँ पे 1992 ईस्वी में ये बैठक हुई, और यह पर्यावरण से, मतलब पर्यावरण संरक्षण के लिए हुई थी। तो इसको 21वीं सदी, तो यह बोला गया कि 21वीं सदी में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक कार्य योजना था, एजेंडा 21। तो अगर आपसे भविष्य में ये पूछ ले कि एजेंडा 21 क्या है, तो आप बता सकें एजेंडा 21 क्या है। ये एक बैठक है, 1992 ईस्वी में हुई थी, कहाँ, रियो डी जनेरियो में। और ये रियो डी जनेरियो जो है ये ब्राज़ील का एक शहर है। किसका, ब्राज़ील का एक शहर है। हालांकि ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है। ठीक है,
लेकिन ये एक बड़ा शहर है, ठीक है, ब्राज़ीलिया से भी बड़ा शहर है रियो जेनेरियो। वहाँ पे हुआ था 1992 ईस्वी में। इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था कि 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना चलाया जाए, ठीक है। और अगर हम बात करें वही ब्राज़ील की, तो आपको पता है ब्राज़ील जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है ब्राज़ील। और ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। कौन सा? ब्राज़ील, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। और अगर हम ब्राज़ील की बात और करें तो ब्राज़ील क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वां स्थान है। किसका? ब्राज़ील का। ब्राज़ील का विश्व में क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में 5वां नंबर आता है, ठीक है। और यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ठीक है। कह रहा है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का कारण देखो सभी हैं, प्रदूषण है, ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत संरक्षण, ये मतलब जो सभी है, उपयुक्त सभी ये जलवायु परिवर्तन का कारण है। और आपको पता है जलवायु परिवर्तन हो रहा है जिससे पृथ्वी गर्म होती जा रही है। अगर पृथ्वी गर्म होगी तो ग्लेशियर पिघलेंगे, और ग्लेशियर पिघलेंगे तो फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, ठीक है। ऊंचा होगा जलस्तर, पानी ज़्यादा हो जाएगा समुद्र में। और जब समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा तो जितने भी छोटे छोटे देश हैं जो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, द्वीप हैं, ये सब डूब जाएंगे। और ठीक है, तो बहुत इसको बचाना चाहिए लोगों को। तो इसके लिए ये सभी कारण है इसके, ठीक है, ये तीनों कारण है। और आपको पता है ओजोन परत, ये सबसे बड़ा ओजोन परत का जो सबसे ज़्यादा छेद है वो अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका में है सबसे बड़ा छेद। और अगर बात करें कि मतलब भारत में कहाँ है, तो भारत में है ये श्रीनगर, मतलब जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर, तो देखो कश्मीर अंटार्कटिका के बाद सबसे बड़ा क्षेत्र जम्मू कश्मीर के ऊपर ही है, ठीक है। तो ये है, आपको इतना याद रखना है। कह रहा है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है। जो लोग विलुप्त हो जा रहे हैं, तो पहले तो ये जान लो, ये जो विलुप्त हो जा रहे हैं इनको रेड डाटा बुक में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? रेड डाटा बुक में। और रेड डाटा बुक में 2 पेज होते हैं, एक होता है ग्रीन और एक होता है गुलाबी। तो गुलाबी पे क्या रखे जाते हैं? गुलाबी पे वो जानवर रखे जाते हैं जो विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है, जो खतरे में है, वो गुलाबी पे रखे जाते हैं। और ग्रीन में क्या होता है? ग्रीन में वो होता है जो बड़े मात्रा में है, संपन्न है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, वो ग्रीन में रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। रेड डाटा बुक में ग्रीन पे जो संपन्न है उनको रखा जाता है, गुलाबी पे जो लुप्त होने के कगार पर है उनको रखा जाता है। और देखो किसी प्रजाति को तब माना जाता है जब वह 40 वर्ष जब वह 40 वर्ष तक अपने परिवेश में न दिखाई दे, ठीक है, तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। जब वो 40 वर्ष तक कोई जीव या कोई पौधा है या कुछ भी है 40 वर्ष तक अपने परिवेश में नहीं दिखाई देता है तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। जैसे भारत से देखो चीता भारत से विलुप्त हो चुका है, ठीक है। भारत से चीता क्या है? विलुप्त। अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सा जानवर भारत से विलुप्त हो चुका है, तो चीता। क्यों? क्योंकि वह 40 वर्ष तक अपने परिवेश में नहीं दिखाई दिया और विलुप्त मान लिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। फिर हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? देखो अस्थायी पारिस्थितिक सबसे बड़ा जो है महासागर है, मतलब जहाँ पे ढेर सारे प्रकार की, ठीक है, वनस्पति, जीव, ये सब पाए जाते हैं, वहाँ पे उसको पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? महासागर। और आपको बता दूँ महासागर में जो है वो 97% जल महासागरों में है, ठीक है। और अगर हम बात करें 3% जल हमारे पीने योग्य है, ठीक है। अब तो 3 से भी कम बचे हुए हैं, लेकिन आप मोटा मोटा 3 याद रखो। 3% जल हमारे पीने योग्य बचे हैं, और 0.68% ये ज़मीन के अंदर बचे हैं। तो अगर आपसे पूछ लेगा ज़मीन के अंदर कितना जल बचा है, तो 0.68% ज़मीन के अंदर बचा है। और 97% समुद्र का जल है जो पीने योग्य हमारे नहीं है। तो पीने योग्य हमारे कितने जल है? 3% जल है, ठीक है। और अगर हम बात करें महासागर में, तो सबसे बड़ा महासागर आपको पता है प्रशांत महासागर है, सबसे बड़ा महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर है, और उसके बाद हिंद महासागर है। तो अगर बात करेगा हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। हिंद महासागर हिंद है, हिंदी नहीं हिंद महासागर तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। लेकिन अगर हम बात करें गहराई की, तो गहराई में क्या होता है? गहराई में जो सबसे बड़ा महासागर है वो तो प्रशांत महासागर है, और दूसरा हिंद महासागर है, और तीसरा तब अटलांटिक महासागर है। मतलब कह सकते हो आप कि हिंद महासागर की गहराई अटलांटिक महासागर से ज़्यादा है, ठीक है। हिंद महासागर की गहराई अटलांटिक महासागर से ज़्यादा है, हालांकि अटलांटिक महासागर बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। अगर वहीं हम बात करें पर्वत की, तो पर्वत कितने 26% भूभाग पर पर्वत पाया जाता है। पूरे विश्व के 26% भूभाग पर पर्वत पाया जाता है, और पर्वत सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में पाया जाता है,
तो अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा पर्वत किस महाद्वीप पे पाया जाता है, एशिया। सबसे ज़्यादा पठार किस महाद्वीप पे पाया जाता है, तो अफ्रीका। और पठार 33% भूभाग पर पाया जाता है। और अगर आपसे ये पूछ ले कि मैदान सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, मैदान, तो मैदान सबसे ज़्यादा पाया जाता है यूरोप। ठीक है, मैदान पाया जाता है 42% भूभाग पर। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। मैदान सबसे ज़्यादा यूरोप में पाया जाता है 42% भूभाग पर, और पठार सबसे ज़्यादा 33% पाया जाता है पूरे विश्व में, अफ्रीका में पाया जाता है। और 26% पर्वत पूरे विश्व में पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। तो ये सारी कैटेगरी थी, आपको याद रखनी है। और देखो ये मरुस्थल होता है, मरुस्थल देखो सहारा मरुस्थल है सबसे बड़ा, और यह अफ्रीका के उत्तर में है। तो अगर पूछेगा कहाँ है, तो अफ्रीका के उत्तर में है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, थार। और अगर बात करिए कि ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोबी। ठीक है, और एक तकला माकन मरुस्थल है, तकला माकन, तकला माकन मरुस्थल, ये चीन में है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो मंगोलिया। ठीक है, तो मंगोलिया, गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। और तकला माकन मरुस्थल चीन में है। और थार मरुस्थल अपने भारत में है, राजस्थान आपको पता है। और सहारा सबसे बड़ा मरुस्थल है। कालाहारी कहाँ है, कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा, आपको याद कराता रहूँगा। कह रहा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में किसका योगदान है, तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का प्रभाव है ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है। तो आपको पता है हरे पौधे उत्पादक होते हैं। ठीक है, तो ये हरे पौधे उत्पादक होते हैं, और जो उत्पादक की मात्रा सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछेगा कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबसे ज़्यादा होता है उत्पादक। ठीक है, वैसे तो उत्पादक, फिर प्राथमिक शाकाहारी, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, फिर शाकाहारी, मांसाहारी। तो हरे पौधे हैं, तो इसमें उत्पादक होते हैं। उत्पादक के बाद फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर शाकाहारी, मांसाहारी जो आते हैं, जो भी हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं उत्पादक। तो अगर पूछेगा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन से क्या पाए जाते हैं, उत्पादक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। और जब एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, तो वह 10% ही होती है। ठीक है, 10% क्या होती है, 10% लैप्स हो जाती है, मतलब 90% होती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ एक मिलान करना है, ये नेशनल पार्क है, तो ये मिलान करना है। देखो नोकरेक कहाँ है, नोकरेक मेघालय में। और मेघालय में एक और आप याद कर लो, बाल फाक्रम। ठीक है, बाल फाक्रम, तो बाल फाक्रम भी कहाँ है, मेघालय में है। मानस आपको पता है, मानस तो आसान, ये मानस असम में है। और मानस के साथ भी काजीरंगा है, ये भी आप याद कर लो, काजीरंगा। ठीक है, और दिहांग दिबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है, दिहांग दिबांग। और अगस्त मलाई कहाँ है, तो केरल में। ठीक है, तो केरल में अगस्त मलाई, ये मिलान है आपका। एक का क्या हो गया, 3, बी का क्या हो गया, 2, और सी का क्या हो गया, 4, और डी का हो गया 1। तो 3 2 4 1, तो कौन सा ऑप्शन है आपका, 3 2 4 1, मतलब बी वाला सही है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है संसार का सबसे सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है। तो देखो संसार का सबसे अधिक जो मरुस्थल वाला जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है, वो है थार। ठीक है, क्योंकि थार मरुस्थल इसको बोलते हैं दक्षिण एशिया में है। कहाँ है, दक्षिण एशिया में बोलते हैं इसको है। मतलब कहा जाता है कि दक्षिण एशिया में है। और आपको पता है थार भारत के राजस्थान में है। ठीक है, थार भारत के कहाँ है, राजस्थान में है। और ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अगर आपसे बात करें कालाहारी कहाँ है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में है। अगर पूछेंगे सहारा कहाँ है, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है। ठीक है, गोबी कहाँ है, तो गोबी मंगोलिया में है। और मंगोलिया कहाँ है, मंगोलिया एशिया महाद्वीप का एक देश है। एशिया महाद्वीप का एक देश है। आप मैप में देखिएगा, चीन और रूस के ऊपर, मतलब ये रूस है और ये चीन है, और यहाँ बीच में है मंगोलिया। ठीक है, तो यहाँ पे है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। बस दोस्त आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।